जी, मेरा नाम तो अमनदीप है जी। तो ये आग लगने का रीज़न क्या है? हाँ, आप पूरी कहानी ये बताइए आप। बाग मेरे चाचा जी का है, श्री चंद्र प्रकाश जी का। ये हमारे पड़ोस में पड़ता खेत। ये वैसे खेत अबोली रहते हैं उनका है, ये ठेके पे ले रखे है जी श्री हुकमचंद जी ने, हमारे गांव में ही है बर्ड। जी, तो उन्होंने लगाई थी ये कणक के लांगे को आग। जी, हमारे बाग में कटाई हो रखी थी जी पौधों की। जी, इसमें ड्रिप सारी पड़ी थी जी बीच में, जैसे बिछा के रखते हैं जी। तो वो तो आग लगा के जी खुदा जाने अपने घर चले गए या जो भी है, वो आग अपने बाग में एंटर कर गई जी। बाग में एंटर करते ही वो जो नीचे घास था या जो कटिंग वाला था सारा, उससे आग ने ज़्यादा पकड़ लिया अपनी आग। तो उसकी वजह से जितने भी पौधे सारे झुलस गए जी। वो देख लो ऊपर इतना बड़ा जो दरख्त टाली का पौधा खड़ा है, पेड़ा खड़ा है जी, उसके भी देख लो कितना तक उसका भी नुकसान हो चुका है। और लगभग लगभग 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ में एक भी पौधा नहीं बचा, सभी झुलस के राख बन चुके हैं जी। तो ये आग लगने का रीज़न क्या है? कोई आपकी इनके साथ पुरानी रंजिश हो या कोई और कारण, क्या आप नहीं, बताएँ? कोई ज़्यादा रंजिश तो नहीं है जी, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जैसे थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। तो ये जैसे ये हमारे साथ साथ पिलर लगे होते हैं, आप दिखा भी सकते हैं। जी, कभी इसके साथ हल अड़ गए, उनकी जो तवियाँ अड़ गई, ट्रैक्टर अड़ गया, मशीन अड़ गई, मतलब वो छोटी मोटी तोड़ फोड़ करते रहते हैं। लेकिन हमने अच्छा, यही जो ये सोचा भी कोई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है। जो पिलर गिरे हुए हैं, ये उनके हाँ, गिराए हुए जी, पिलर हैं? जी, ये बाद में उसके बाद हमने लोहे के लगाए हैं, ये भी हमारी तरफ ही हैं, लेकिन ये भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा पौना फुट उस साइड ही हमारी तरफ इन्होंने जुताई कर करके, ट्रैक्टर से कर करके उस साइड मतलब हमारी अंदर को बाड़ रखे हैं जी। तो आपने कोई थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाई हुई, कहाँ-कहाँ आपने कंप्लेन की है? जी, मैंने श्रीमान एसएचओ साहब डिंग रोड के पास हम एप्लीकेशन लेके गए थे। जी, और डीएचओ साहब हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो हैं, डीसी साहब के पास भी गए हैं, एसपी साहब के पास भी गए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी पूरी मदद की जाएगी, भी जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपकी अगली माँग क्या होगी? आप प्रशासन से क्या माँग करना चाहते हो? हमारी प्रशासन से यही मांग है, देखो एक तो सरकार ने आग वैसे ही बैन कर रखी है। अब अगर ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारा सारा खेत दिखाओगे तो हमने आज तक, ठीक है कहीं कंप्यूटर किराया वगैरह लगाना तो एक आधे एकड़ में मजबूरी से तो कभी आग लगाई हो तो ठीक है, नहीं तो हमने कभी आग नहीं लगाई जी। प्रशासन ने भी और सरकार की तरफ से भी रोक रखा है भी इसको आग नहीं लगाना, लेकिन ज़िम्मेदार फिर भी अंधाधुंध आग लगाता है, अपने फ़ायदे के लिए लगाता है, नुकसान अगले का कर जाता है जी। तो इसमें कोई ये देख लो अब लमसम 400 पौधा है जी। जी, 400 लमसम 400 पौधा है जी। जी। 400 पौधे का 7 साल हो गए हमारा बाग लगे, कोई 7 साल के बाद इसके पास पिछली बार कुछ फल आया था, इसके बार अब इसका पूरा भरपाई से फल आना था, तो वो सड़ गया जी सारा। तो बात करें इसकी, अगर टोटल नुकसान की, जो 7 साल हो गया आप इस पे मेहनत कर रहे हो, हुँ। तो आपने बताया कि जो इसका नींबू का फल है पिछले साल से ही लगना चालू हुआ है, तो लगभग टोटल आप कितना नुकसान मानते हो? इसमें जी नुकसान का तो अभी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम अनुमान भी नहीं लगा पा रहे कि इसका नुकसान नापे कैसे? क्योंकि आप भी इस चीज़ को जानते होगे कि 7 साल अगर एक पेड़े को पालें तो कोई 500-400 में नहीं पल जाता जी। हज़ारों खर्चा आता है एक पेड़े को पालने में जी। तो उसके बाद जब उसका नुकसान हो जाए, 2 दिन हो गए जी, कल रात को लगी थी जी आग। और अपनी होड़ में ही हम लगे फिर रहे, ना टाइम पे खाना खाया गया जी। चाचा जी का ये बाग है जी मेरे का, उन्होंने भी मन को पूरा, उनका भी मन ख़राब है जी, भी समझ नहीं आ रही भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर बात करें जिन्होंने ये ज़मीन के अंदर आग लगाई है, उनकी तरफ से कोई मैसेज आया हो? नहीं जी, कल लगभग ये 7 बजे का वाक़या है। उसके 7 बजे से हमारे पास उनका कोई भी फ़ोन या उनका कोई गाँव के जैसे कोई मौजूद आदमी आ जाते हैं, ना उनका कोई कॉन्टैक्ट हुआ हमसे। हम अपने घर पे ही थे दोपहर 12 बजे तक। हमने सोचा भी चलो गाँव में बैठे हैं, हो सकता है कोई इसका सॉल्यूशन पंचायत में बैठ के हो जाए। लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया जी। 12 बजे के बाद हम अपनी कार्रवाई के लिए निकले हैं। उनकी वेट करते रहे कल रात 7 बजे से सुबह 12 बजे तक। हमारे पास कोई नहीं आया। शायद उनको लगा होगा हमारा क्या कर लेंगे या कुछ भी है उनके मन में, पता नहीं क्या होगा जी। क्योंकि हमारा कोई वो सिस्टम नहीं है कि हाँ भी डंडे उठा लिए, लाठियाँ उठा ली, भी चलो भी सिर पाड़ने चल जाए। हम तो वो ठीक है, जो हमारा राइट है उस राइट के हक के लिए लड़ेंगे जी, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे बस।